नेशन टीवी की टीम आई हुई है राजा पाकर के प्रसिद्ध स्कूल जीडी पब्लिक स्कूल में। हमारे साथ प्रिंसिपल सर हैं सुबोध सर। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जीडी पब्लिक स्कूल में इस बार नामांकन का क्या कुछ प्रोसेस रहेगा। हम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है नेशन टीवी बिहार पे। जी, धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा सर, आप लोग किस तरीके से स्टूडेंट को पढ़ाते हैं? अभी नामांकन का क्या कुछ प्रोसेस है? नामांकन ले रहे हैं कि ओवरफ्लो चल रहा है? अभी नामांकन स्टार्ट हो चुका है और ये तकरीबन हमारा जो सेशन स्टार्ट होता है, न्यू सेशन जो मार्च सेशन कहलाता है। तो मार्च सेशन में हम लोगों का एक नए तौर से जो भी एडमिशन का फॉर्म अभी आता है वो पेंडिंग में तो नहीं है, कुछ बचे हुए हैं पेंडिंग में। और इसका प्रोसीजर हमारा कंप्लीट मार्च में भी चलता है। जैसे हाँ, और जो जूनियर सेक्शंस होते हैं जैसे प्री स्कूल से लेकर के क्लास 5 तक के बच्चे होते हैं तो उनको अभी हम लोग नामांकन कर लेते हैं। बट अपर सेक्शन, व्हेन वी मूव टू द अपर सेक्शन, तो वहाँ आप देखते होंगे क्लास 5 एंड द एबव, तो उसका एडमिशन हम लोग मार्च अप्रैल में। मैट्रिक का एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो सीबीएसई वाला किस तरीके से कितना स्टूडेंट इस बार एग्ज़ाम देगा? हमारा स्कूल अभी हमारे यहाँ से 10-12 स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये लोगों के यहाँ मैं बता दूँ सबसे पहले कि ये गांव का एक एनवायरनमेंट है और गांव के एनवायरनमेंट में जो यहाँ के पब्लिक हैं वो चाहते हैं कि बच्चे पढ़े, बट एक्चुअली वो जान नहीं पाते कि किस तरीके से बच्चे को मूव कराना है। तो एक गांव के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बेहतरीन है और हमारे यहाँ भी 10-15 बच्चे हैं जो इस बार क्लास 10th में अपीयर होने वाले हैं। जीडी पब्लिक स्कूल, लेकिन इसमें रैंकिंग क्या रहता है? कितने परसेंट मार्क्स आते हैं जब ये एग्ज़ाम में बैठते हैं तो स्टूडेंट? अच्छा मार्किंग देखने को मिला है और जब भी कभी एग्ज़ाम हुआ है, कितनी बार एग्ज़ाम हुआ है, तो बच्चे जब जाते हैं वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए तो बेहतर करके आते हैं और कई जगह से फीडबैक भी बढ़िया मिला। साथ-साथ हम लोग किसी बच्चे को नवोदय या नेतरहाट, तिलैया जो भी होता है, जो अच्छे स्कूल्स के लिए होते हैं उसकी भी तैयारी देते हैं साथ-साथ। और जब ये कर लेते हैं तो बच्चे को ओवरऑल वी ट्राई as well as how to speak, how to gain, how to just get a communication, every kind of quality we want to just get them at the proper time. हाजीपुर शहर की बात करते हैं। पहले हाजीपुर में बड़ा-बड़ा स्कूल सब नहीं था। बड़ा का अर्थ को हम लोग मान लेते हैं बाघ, छोटका स्कूल को बकरी मान लेते हैं। ठीक है सर, अब यहाँ हो क्या रहा है, जितना बड़का स्कूलवा सब आ गया है, छोटका जितना स्कूल सब है, सबको अपने चपेट में ले लिया है। मतलब छोटका स्कूल का स्टूडेंट सब जो है बड़ा स्कूल में जा रहा है। गाँव पहले तो शहर था, अब हो गया है कि गाँव में भी बड़ा-बड़ा स्कूल सब जो है पहुँच गया। चलो भाई अब शहर पे कब्ज़ा कर लिए, अब गाँव में भी जा रहे हैं। तो आप लोग बताइए कि बड़ा स्कूल सब भी जो है गाँव में खोलने के लिए जो है काम किया जा रहा है, बड़े-बड़े कैंपस बनाए जा रहे हैं। आप लोग पर कितना प्रभाव पड़ता है? आप लोग पे पड़ता भी है या फिर नहीं पड़ता है? एक बात मैं बता देना चाहूँगा यहाँ, ये डिपेंड करता है वहाँ की सोसाइटी पे। लोगों में जो जिस तरीके से आई होप कि यहाँ जो हेल्पफुल रहा है हमारा मीडिया। जैसे पहले क्या था कि मोबाइल का उतना ज़्यादा कोई उपयोग करते नहीं थे, बट बाय द चेंजेस ऑफ टाइम एरा चेंज हुआ और कहिए ना कि एक एरा चेंजेस आ गया और जिसके कारण अब लोगों के दिमाग में ये तो बैठ गया है कि अगर हमारे बच्चे में एजुकेशन अच्छा नहीं मिला तो आगे चल के वो कुछ कर नहीं पाएंगे। और इसी चीज़ का फ़ायदा बड़े स्कूल भी उठा रहे हैं कि चलो अब ये माइंडसेट हो गया है कि हमारे पब्लिक के बीच की अच्छे-अच्छे क्वालिटी के, है ना, स्कूल जो हो उसमें एडमिशन हो सके और इसके ही तहत वो लोग भी अपना एक मार्केट प्लानिंग होती है, एक मार्केट स्ट्रैटेजी बनाते हैं कोई भी, है ना? जैसे आप देखते हो एग्ज़ाम्पल एक थोड़ा-सा देना चाहेंगे, जैसे एग्ज़ाम्पल एक सिंपल एक आप ले लेते हैं डोमेस्टिक एफएमसीजी गुड्स का, है ना? हर रोज़ हम लोग आते हैं, जैसे एक आया था सेशा, वो आया था बड़े पैकेट में, लेकिन उसको बाद में जब आया तो हाँ, अब ये नहीं उनको पता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल रिसाइड इन आवर विलेज एरिया ओनली। तो जब उनके पास पहुँच नहीं पाया वो चीज़, तो उन्होंने सैशे में लेकर आए। तो अब उन लोगों के भी दिमाग में यही है। अब जो बड़े-बड़े स्कूल हैं यही सोचती हैं कि लेट देम टच। आपके यहाँ क्या कुछ आगे का प्लान है स्कूल का? जी, हमारे यहाँ भी आगे का अभी जो प्लान चल रहा है और 2-3 सालों में हम लोग भी एफ़िलिएटेड करा लेंगे और इसका एक ब्रांच महुआ में भी हम लोगों ने अभी इनॉग्रेट किया है, कुछ दिनों से वो भी चल रहा है। और कहीं न कहीं से ये हो और वो हो, सिर्फ़ बिल्डिंग को लेकर के थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी हम लोगों का फीडबैक पीछे रह रह फीस का क्या प्रोसेस है? मतलब कहा जाता है कि अभी ज़्यादा बड़का-बड़का स्कूल सब में भी बैनर पोस्टर लगवा दिया है और सब में मेने पृष्ठ पर लिखे हुए हैं, हेडलाइंस पे दे एडमिशन फ्री।
अब पता लगता है जाने के बाद 30-40 हज़ार रुपया लग जाता है। जी नहीं, हमारे यहाँ वैसा नहीं है सर। यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए जो ज़रूरत होती है रजिस्ट्रेशन फ़ी लिया जाता है, और ये भी रजिस्ट्रेशन इसलिए ज़रूरी है सो दैट कि कहीं बच्चा छोड़ कर ना जाए, है ना? वो देते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी, उसके साथ-साथ हम लोग कार्ड, आई कार्ड, बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटी उतना ही पैसे में देते हैं, ताकि गाँव के जितने भी जेनेरिक पीपल होते हैं, उनको भी ये बात समझ में आएगी कि कम रेंज में अच्छा क्वालिटी कौन दे रहा है। कि नामांकन का जो शेड्यूल है, तो आप लोग नामांकन अभी और लेंगे? हाँ सर, अभी हम लोगों का मैंने अभी बताया कि जूनियर सेक्शन का नामांकन चल रहा है, बच्चे आ भी रहे हैं, और कुछ लोग जो रुके हुए हैं, तो उनका लिफाफा भर दिया गया, फॉर्म भर दिया गया, एंड दे आर वेटिंग कि 10 दिन हो, 12 दिन हो, फिर वो आएंगे। और जो सीनियर्स होते हैं एज वेल, वो जब स्कूल सेशन चेंज होता है, एट दैट टाइम ओनली वो लोग प्रेफर करते हैं कि इस स्कूल से उस स्कूल में ये करें। किस तरीके से यहाँ पे नामांकन का प्रोसेस है? चूँकि आमतौर पे देखा जाता है, हमने सर से बातचीत किया है, तो उन्होंने कहा है कि अभी हम लोग नामांकन लेंगे, लेकिन स्टूडेंट सब भी तो अभी बहुत है, तो उसके लिए मैनेजमेंट भी होने चाहिए, तो किस तरीके से व्यवस्था है? देहात है, इसके लिए नामांकन का जो प्रक्रिया है, हमारे जूनियर सेक्शन के दिसंबर में लोग स्टार्ट करते हैं, दिसंबर जनवरी किया जाता है। और सीनियर सेक्शन के लिए तो सेशन वाइज होता है, तो अप्रैल टाइमिंग होता है। तो नामांकन यहाँ अभी भी जारी है जूनियर सेक्शन के लिए, और सीनियर सेक्शन के लिए हम लोग 1 अप्रैल से टाइम रखे हैं, इसमें नामांकन होगी। थोड़ा बिहार पे आते हैं, जिस तरीके से के पाठक सर कार्यकाल में एजुकेशन पे प्रभाव पड़ेगा, आने वाला वक्त में एजुकेशन ट्रैक पे आ जाएगा बिहार। जी, के पाठक जी का जो सोच है बहुत अच्छा सोच है, और एजुकेशन के मामले में उनका बहुत अच्छा जो नियंत्रण चल रहा है हमारे सभी बोर्डों पे। बिहार में जो भी एजुकेशन सिस्टम चल रही है, जो तीनों बोर्ड है, जिसका नियंत्रण बिहार सरकार खुद करती है। बोर्ड चाहे दिल्ली से अफिलिएटेड हो या जहाँ से भी हो, उससे मतलब नहीं है। जिला वाइज जो होता है डीओ के अंडर में भी होता है, और डीएम के। तो के पाठक जी का जो सोच है, जो नियंत्रण का जो प्रारूप है एजुकेशन का, बहुत बेहतर है, और इससे लग रहा है हमारा बिहार का एजुकेशन आगे जाएगी। जो कुछ है, बहुत बहुत शुक्रिया। जीडी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर थे हमारे साथ अभी मौजूद। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पूरे बिहार से अभी देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे नामांकन हो रहे हैं, क्योंकि जीडी पब्लिक स्कूल भी अपने आप में कहीं ना कहीं से गौरवान्वित करता है राजा पाकड़ के लिए।